बांग्लादेश एक ऐसी गलती कर बैठा जिसकी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन मजेदार बात है, बांग्लादेश ने जो गलती की है उसकी सजा अभी नहीं बल्कि 1 महीने बाद मिलेगी। मामला कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश ने भारत पर कंडीशनल अटैक किया, किंतु भारत ने पलटवार में कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया, क्योंकि भारत के कठोर एक्शन 1 महीने बाद होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर बांग्लादेश ने कैसे कंडीशनल अटैक किया और भारत का एक्शन अभी क्यों होल्ड पर है। जैसा कि भारत ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को 1 नहीं बल्कि 2 बार भारत आने का न्योता दिया, लेकिन बांग्लादेश ने उसका अनादर किया। भारत ने बांग्लादेश को अगले महीने होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का भी न्योता दिया, लेकिन बांग्लादेश ने इसका भी अपमान किया। अब जैसा कि ब्रिक्स सम्मेलन अगले महीने 12-13 सितंबर को भारत में होगा। भारत इस साल ब्रिक्स मेजबान देश है, किंतु इसके अलावा भारत ग्लोबल साउथ की मुख्य आवाज और ताकत है। ऐसे में भारत चाहता है ब्रिक्स सम्मेलन में बांग्लादेश उपस्थित हो, लेकिन जैसा कि बांग्लादेश फिलहाल भारत के सामने कंडीशनल अटैक कर रहा है, यानी बांग्लादेश एक के बाद एक भारत के आगे शर्तों पर शर्तें थोप रहा है। लेकिन अब सवाल है, बांग्लादेश की इतनी नौटंकी के बावजूद भारत झेल क्यों रहा है? भारत ने कठोर कदम क्यों नहीं उठाए? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हुए तो फिर उसके बाद क्या होगा? और अब इसी मुद्दे पर बड़ा खुलासा हुआ कि अगर बांग्लादेश के पीएम भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हुए तो उसके बाद बांग्लादेश की सीधे ऐसी तैसी होगी। यानी फिलहाल भारत अपने ग्लोबल साउथ के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भारत ग्लोबल साउथ का सुपर पावर होकर भी बांग्लादेश को 2 बार आने का न्योता दे चुका है। यानी भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि वह अपने मित्र और पड़ोसियों को प्राथमिकता देता है। लेकिन अब ORF की रिपोर्ट और कुछ अन्य कूटनीतिक चैनलों ने खुलासा किया कि भारत फिलहाल बांग्लादेश पर ब्रिक्स सम्मेलन होने से पहले कोई ठोस एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश के पीएम भारत के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हुए तो भारत के लिए यह मामला कूटनीतिक तनाव से आगे निकलते हुए सीधे बांग्लादेश को सबक सिखाने तक पहुंचेगा। हालांकि कुछ कूटनीतिक चैनलों ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत नहीं पहुंचे तो जिस भारत ने अभी तक कूटनीतिक संयम दिखाया वही भारत कठोर हार्ड पावर का इस्तेमाल करेगा। व्यापार, ऊर्जा से लेकर सीमा तक भारत के कड़े एक्शन होंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश फिलहाल कट्टरपंथी मानसिकता और चीन के बीच में फंसा है। जैसे कि चीन नहीं चाहता बांग्लादेश ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो, ताकि बाद में चीन को भारत के ग्लोबल साउथ इमेज को नुकसान पहुंचाने का मौका मिले। वहीं कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के दबाव में बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां भारत के खिलाफ नफरती माहौल को अपना हथियार बना रही हैं। वहीं भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां बांग्लादेश के किसी पीएम को भारत आने से पहले इतने ड्रामे करने पड़े। अब देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच का यह टकराव कैसे आगे बढ़ेगा, यह सब कुछ बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के ब्रिक्स सम्मेलन में आने या न आने से ही तय होगा।